तो कैसे हो साथियों, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है और कुछ ही समय बाद आपके अब एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। 2 एग्ज़ाम है एक साथ, तो तैयारी ज़ोरों शोरों पे चलनी भी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा हिंदी का जो हमारा वर्णमाला टॉपिक है उसके हम क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये 5वां वीडियो है और 3 से 4 वीडियो हमने वर्णमाला सॉल्व करी है। तो आप जाके ज़रूर एक बार चेक करिए। और पहले भी हमारे करीब हिंदी के करीब 100 से ऊपर वीडियो आपको यहाँ मिल जाएंगे चैनल पर। आप उनको आराम से जाके चेक करिए और 2-2 की स्पीड में चला के अच्छे से अपना रिवीजन कंप्लीट करिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। और जो साथी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। तो मूर्धन्य कौन से होते हैं? मूर्धन्य हम कहते किसको हैं? जो हमारा मुंह होता है उसकी जो ऊपरी जो छत होती है हमारी, उसका अगला वाला जो भाग होता है, अगर ये हमारी जीभ है, ठीक है, तो और ये हमारी छत मुंह जीभ के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसका ये वाला जो हिस्सा होगा उसको हम बोलेंगे मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, इसको बोलते हैं तालव्य। ठीक है, अगर ये गला है तो इसको बोलते हैं कंठ। ठीक है ना। तो हमारा पूछा गया है मूर्धन्य। तो मूर्धन्य कौन सा वर्ग होता है? हमारा ट वर्ग होता है। ट, ठ, ड, ढ और अण, तो ये होते हैं हमारे। तो मूर्धन्य पूछा गया है तो ट वर्ग कौन सा है इसमें? ये वाला होगा, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। गौ की बात करेंगे तो कौन सा होगा? हमारा कंठ होगा। और ज झ किस में आता है? हमारा च वर्ग में आता है, ये होता है हमारा तालव्य। प वर्ग आता है हमारा ओष्ठ में। अगला है निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण आपको पता होना चाहिए। अल्प प्राण हमारे क्या होते हैं? पहला, तीसरा और 5वां। इसके अलावा सभी अंतःस्थ व्यंजन भी हमारे क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। इसके अलावा सभी स्वर भी हमारे क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे कौन सा है। देखो अल्प प्राण में हमारा वो है हमारा क और गौ अल्प प्राण, क्योंकि पहला और तीसरा। क वर्ग ऐसे होता है क वर्ग क ख ग घ, तो क पहला हो गया, ग तीसरा हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? अल्प प्राण। अ की बात करेंगे तो ये क्या होगा हमारा? पहले तो ये होगा हमारा कंठ वाला होगा। इसके अलावा कंठ में और क्या आता है? हौ भी आता है। ठीक है ना। और एक अंगा भी आता है। ठीक है ना, अह वाला है ना। ये सब हमारे कंठ में आते हैं। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारा कौन से में आएगा? अल्प प्राण हो गया, महाप्राण। तो ये आप मुझे बताएंगे। अल्प प्राण हो गया, महाप्राण, मैंने आपको बता दिया कंठ में आता है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं आगे थ और ध की, तो ये किस में आएगा? हमारा त वर्ग में आता है, आपको पता ही है। तो थ हमारा कौन सा होता है? ये होता है हमारा, अगर आप देखेंगे इसमें त थ द ध, तो थ में आएगा, यानी कि दूसरा और चौथा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा महाप्राण। तो अल्प प्राण इसमें हमारा क्या है? बी, ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो नवीन विकसित ध्वनियाँ आपको अलग से ये दिख रहे हैं, ख और ग, इनको हम क्या बोलते हैं? आगत। इनके अलावा और क्या होता है? एक क होता है, ज होता है और एक फ होता है, इनको हम बोलते हैं आगत ध्वनियाँ। ठीक है ना, यानी कि कहीं और से आई हुई। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, अगर हम बात करें उ कौन से होते हैं? उ होते हैं हमारे ओष्ठ। ये क्या होते हैं? हमारे ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। इनके अलावा ओष्ठ में कौन सा आता है? प वर्ग आता है पूरा, प फ ब ब ब म। श ये किस में आता है हमारा? तो शलजम सपेरे वाला जो श आएगा, शलजम वाला जो स आएगा हमारा, ये आएगा हमारा तालव्य में। इसके अलावा क्या आता है तालव्य में? यौ भी आता है। ठीक है, चा वर्ग तो आता ही आता है। ठीक है, और क्या आता है तालव्य में? ई आएगा, बड़ी ई आएगा, ये सब हमारे तालव्य में आते हैं। अगर हम बात करें सपेरे वाला सौ किस में आता है फिर? तो सपेरा वाला सौ आएगा आपके दंत में। 100 और बज के षटकोण वाला ये आता है आपका मूर्धन्य में। ठीक है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ जिससे आपको याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है घोष वर्ण बताना है। तो घोष आपको पता होना चाहिए, घोष और सघोष एक ही होते हैं। और घोष होता है हमारा तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण क्या होते हैं? हमारे सघोष होते हैं, यानी कि घोष होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं हमारे? इसके अलावा ह होता है, और क्या होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, यानी कि य, र, ल, व, और इसके अलावा ज भी होता है। तो घोष वर्ण पूछा हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, घोष कौन से वाले होते हैं? तीसरा, चौथा, 5वां, किसी भी वर्ग का। तो क ख तो पहला और दूसरा हो गया ये, तो है ना। च छ तो ये तो पहला ही हो गया। म प फ ब भ म, तो घोष हमारा होता है तीसरा, चौथा, 5वां। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? म। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसमें? एक वर्ण व्यंजन हमारा उ। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? तो ओष्ठ मैंने आपको बताया प वर्ग आएगा ओष्ठ में। इसके अलावा क्या आएगा? उ आएगा और बड़ा उ आएगा, ये दोनों आएंगे। तो इसका जो आंसर क्या होगा हमारा? प फ ब भ म में नहीं है, पूछा गया है। तो त इसका आंसर होगा, क्योंकि त हमारा कौन सा होता है? त होता है हमारा दंते का।
हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई? तो 52 मानी गई है। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं? तो नासिक के व्यंजन होते हैं जो हमारे किसी भी वर्ग के जो पांचवा जो हमारा वर्ग होता है, जैसे क ख ग घ में बात करेंगे तो हमारा अण होता है, तो ये वाले जितने भी होते हैं हमारे, ठीक है। च वर्ग में बात करेंगे तो ये हो जाता है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? नासिक के व्यंजन होते हैं। तो इसमें आपको कौन सा दिख रहा है? बी, ऑप्शन बी, जो कि हमारा च वर्ग में आता है, तालव्य में आता है। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए कहलाते हैं हमारे कंठ प्लस तालव्य। ऑप्शन इसमें हमारा क्या सही होगा? डी। ये कैसे आया होगा कंठ तालव्य? देखो कंठ का क्या होता है हमारा? अ होता है ना, मैंने आपको भी बताया था। अ प्लस तालव्य, तो तालव्य में क्या होता है हमारा? तालव्य में होता है हमारा ई होता है ना। क्या होता है? अ प्लस ई। तो अ प्लस ई मिलकर क्या बनता है? ए बनता है। तो आपको ये संधि भी आनी चाहिए, संधि हम आगे पढ़ेंगे वैसे। तो ये हो जाता है हमारा ए बन जाता है। तो ए क्या कहलाता है हमारा? कंठ प्लस तालव्य। अगर बात करें इसके अलावा क्या होता है कंठ प्लस तालव्य के अलावा, एक होता है हमारा ओष्ठ प्लस कंठ। तो ओष्ठ प्लस कंठ कौन कौन से होते हैं हमारे? एक होता है ओ, एक होता है औ, एक होता है डॉक्टर वाला औ। तो ये तीनों हमारे कंठ प्लस ओष्ठ प्लस कंठ में आते हैं, ठीक है। जैसे ओष्ठ में अगर हम बात करेंगे तो आता है ओष्ठ प्लस कंठ। तो कंठ में क्या आता है आपका? सॉरी, कंठ में आपका आ गया ओ आ, और ओष्ठ में आ गया आपका ऊ। तो ये क्या मिलके क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे। इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। एक होता है कंठ प्लस तालु, वो हम बात कर चुके हैं, कंठ प्लस तालव्य यानी कि ए आएगा। एक होता है दंत प्लस ओष्ठ, तो वो क्या होता है हमारा? व होता है। एक होता है हमारा दंत मूल, तो वो होता है हमारा सरल जन, करके याद कर लो इसको, सरल जन, ठीक है। जौ इसमें आता है नुक्ता वाला। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किससे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो श्र को नहीं दिया गया है। आगे, निम्नलिखित में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? तो द्वित्व व्यंजन होता है हमारा सी, जैसे दिल्ली में हो गया, कलकत्ता में आ गया, जहाँ पे आपके दो लॉ एक साथ आ रहे हैं जैसे ना, तो इसको हम बोलते हैं। जैसे कलकत्ता में हमारा तो आ रहा है, ये तो आ रहा है। कुत्ता में हमारा एक तो ये आ रहा है, एक तो ये आ रहा है हमारा। तो ये हमारे होते हैं द्वित्व व्यंजन। आगे, श स ह में कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? आपको बताइए, हमारे क्या कहलाते हैं? ऊष्म संघर्षी। अगला है छत्री वाला जो छ है हमारा, ये कौन सी ध्वनि है? संयुक्त वर्ण है, आपको पता ही है। किससे मिलके बनता है ये? क प्लस षटकोण वाले श से मिलके बनता है ये, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? संयुक्त वर्ण, ऑप्शन सी। हिंदी शब्द को उसमें छत्री वाला छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? जैसे कि मैंने को बताया क प्लस षटकोण वाले श से मिलके बनता है ये। तो क में आपको हलंत लगाएंगे, ये ध्यान रखना, क में हलंत लगेगा, श में नहीं लगेगा। तो ये ऐसे करके ऑप्शन बनता भी है। तो किसके बाद आ रहा है? देखो क के बाद, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इससे आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।